हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रवि हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक ऑक्सफोर्ड की विभव हिंदी पाठमाला टेक्स्ट बुक से पहली कविता हिमालय। बच्चों, ये हिमालय की कविता है और जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ 4 पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे 4 पंक्तियाँ हैं यहाँ पे, और नीचे उन पंक्ति में कुछ नए वर्ड्स आए हैं जिन्हें बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। उनके मीनिंग समानार्थी यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इनके कवि जो हैं रमेश कौशिक जी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रमेश कौशिक जी को आप अपने स्क्रीन पर। और इनका जन्म 19 मार्च 1930 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में हुआ है। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 2009 को हो गई है। और ये कविताएं काफ़ी लिखते हैं और काफ़ी सरल शब्दों में इनकी कविताएं रहती हैं, जो आसान भाषाओं में लिखी होती है। कोई भी उसे एक बार में पढ़े तो समझ जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई कविता हिमालय। सबसे लंबी बाहें इसकी, सबसे ऊंचा माथा, रहे सदा भारत के ऊपर इसका प्यारा हाथ। गंगा यमुना रावी सतलुज झेलम व्यास चिनाब, इसकी बर्फ़ पिघलती इनमें हर्षित करती गाँव। वन पवन इसकी महिमा गाते, पंछी गाते गान, इसकी जलधाराओं से ही उपजा करता धान। वह इतना लगता है सुंदर, अन्य न कोई तुलना, गर्मी की चोटी में इसके दर्शन करने चलना। देखिए बच्चों, आपने जैसे कि देखा कि कितनी सरल भाषा में ये कविता लिखी गई है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ नए शब्द आए हैं इसमें, जिसका हम कविता का अर्थ समझते हुए इसके आगे अर्थ समझेंगे हम। 4 पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति बच्चों देखिए ध्यान से। सबसे लंबी बाहें इसकी, सबसे ऊंचा माथा। तो बच्चों, यहाँ पे हिमालय के बारे में बताते हुए कहा गया है कि ये जो है सबसे लंबी होती है, इनकी बाहें बहुत लंबी होती है, और इनका जो माथा है, जो फोरहेड है, वो बहुत ही ऊंचा होता है। बाहें अर्थात जो हमारे आर्म्स हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो बाहें हैं, वो जहाँ पे नीचे मीनिंग दी गई है। बाहें अर्थात चोटियाँ, भुजाएं। तो इसकी जो चोटी है वो काफ़ी लंबी है बच्चों, और जो इसका माथा है वो काफ़ी ऊंचा है। बच्चों, यहाँ पे 2 शब्द आए हुए, लंबी और ऊंचा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, लंबी और ऊंचा। बच्चों, लंबी और ऊंचा वैसे इनमें थोड़ा अंतर है। लंबी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे हम कोई कार का मेजरमेंट लेते हैं, कोई हम कार, तो वो उसके लंबी बोलते हैं, कितनी लंबी कार है ये। और ऊंचा ये वर्टिकल होता है। जैसे बिल्डिंग है, कोई बहुत ऊंचा है, बहुत, जैसे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, जो टावर है काफ़ी ऊंचा है वो, तो वहाँ पे हम लंबी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिए ये दोनों शब्द। सबसे लंबी बाहें इसकी, सबसे ऊंचा माथा। तो जो इसकी बाहें हैं बच्चों, मैं समझाना चाहता हूँ कि वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ चित्र के माध्यम से कि ये हिमालय पर्वत समझिए इसे, और ये देखिए कितनी दूर तक फैली हुई है। तो ये जो फैली हुई है इनकी आर्म्स है, इनकी जो बाहें हैं ये हिमालय के, इसे आप बाहें समझ सकते हैं, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। अगर आप इसे भारत के नक्शे में देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक, अरुणाचल तक फैली हुई है। आप ज़रूर गूगल में नक्शे पर देखिए कि हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है भारत के नक्शे में। और जो इसका माथा है वो काफ़ी ऊंचा है। जो फोरहेड इसका, जो चोटी है इसका, जो सफ़ेद रंग के आप देख रहे हो, बर्फ़ की जो चादर है वो उड़े हुए है हिमालय की पर्वत, वह उसकी माथा है, वो काफ़ी ऊंची है। और जो इसकी बाहें वो काफ़ी लंबी है। रहे सदा भारत के ऊपर इसका प्यारा हाथ। तो भारत देश है हमारा, इसके ऊपर हमारा हाथ रहता है। हाथ मतलब यहाँ पे ये होता है बच्चों, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, उनका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है। उसी प्रकार से हिमालय जो है उसका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है।
कैसे रहता है, जैसे कि वो जो वहाँ से ठंड हवाएं आती हैं चाइना से, उसे वो रोकती है, और जो हमारा जो पड़ोसी है, जो देश है, उससे हमारी रक्षा करती है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है वो बहुत आक्रामक है। वो आए दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहता है। तो उसे रोकने के लिए, इस पार ना आने के लिए, हिमालय इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पर्वत होने के कारण इस पार से उस पार जाना काफ़ी कठिन होती है। तो हिमालय जो पर्वत है हमारी काफ़ी रक्षा कर रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि इसका जो हाथ है हमारे भारत के ऊपर हमेशा बना रहे। गंगा यमुना रावी सतलुज झेलम व्यास चिनाब, इसकी बर्फ़ पिघलती इनमें हर्षित करती गाँव। बच्चों, यहाँ पे 7 नदियों के नाम लिए हैं। जो ये जो नदियाँ हैं हिमालय पर्वत से गुज़रती हुए अन्य अलग अलग गांव में जाती है। इसकी बर्फ़ पिघलती इनमें हर्षित करती गांव। जो इसकी जो बर्फ़ है वो पिघलती है, और पिघल के वो पानी बनकर, नदी बनकर वो गांव गांव जाती है। यहाँ पे नया शब्द आया बच्चों, हर्षित। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हर्षित ये नया वर्ड है। इसका अर्थ होता है खुशी। नीचे यहाँ पे मतलब दिया है, हर्षित मतलब खुश। तो हर्षित करती गांव मतलब गांव जो है बहुत खुश हो जाता है। तो क्यों खुश हो जाता है बच्चों? जब नदी गांव में आती है तो खुश हो जाता है गांव। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि नदी जब आती है तो अपने साथ पानी लेके आती है, और पानी का उपयोग हम पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई जगह बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काम आता है। तो गांव जो है बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं गांव को मिलती है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। और ये जो आपने 7 नदी देखी है वो यहाँ से ही निर्गमित, यहाँ से ही बनती है। तो ये सातों नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे तीसरी पंक्ति पर चलते हैं बच्चों। वन पवन इसकी महिमा गाते, पंछी गाते गान, इसकी जलधाराओं से ही उपजा करता धान। वन मतलब होता है बच्चों जंगल, पवन मतलब होता है हवा। तो इसकी महिमा गाते हैं। महिमा अर्थात गुणों को बताना। गुण, गुण मतलब जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो हमारे पॉजिटिव्स हैं, वो बताना। तो ये जो जंगल है और जो हवाएं हैं हिमालय में, वो घूम घूम कर क्या बोलती है, हिमालय की जो कैरेक्टर है, जो पॉजिटिव थिंग्स है, वो सबको बताती हैं। और जो हिमालय पर्वत पर बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें पंछियाँ हैं, वो भी सुंदर वातावरण में गाना गाते हैं। महिमा का अगर आपको और अच्छे से समझना है बच्चों, जैसे कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा अपने हमारे नेबर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे अपने बच्चों के बारे में अच्छी बातें बताते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेलता है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। तो ये हमारी महिमा जो है हमारे पेरेंट्स गाते हैं अपने रिलेटिव के सामने। तो ये महिमा वही है बच्चों। तो ये वन पवन भी हिमालय की महिमा गाते रहते हैं दूसरों से। इसकी जलधाराओं से ही उपजा करता धान। तो जो ये नदी हैं, जो ये जल है, जो गांव गांव पहुंच रही है, ये नदियों के पानी से ही धान उगाया जाता है। किसानों द्वारा धान उगाया जाता है। धान का अर्थ है बच्चों यहाँ पे चावल, और हम अनाज भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ चावल से, क्योंकि चावल को उगाने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और ये पानी की आपूर्ति हमें इन नदियों से हो जाती है। अंतिम पंक्ति पर चलते हैं बच्चों। वह इतना लगता है सुंदर, अन्य न कोई तुलना, गर्मी की छुट्टी में इसके दर्शन करने चलना। बच्चों, हिमालय का पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप जब देखोगे सामने से तो आपको लगेगा कि नेचर कितना सुंदर है। आपको ज़रूर देखने जाना चाहिए। और इसकी जो तुलना है, जो इसका कंपैरिजन, तुलना मतलब कंपैरिजन, वो किसी से नहीं किया जा सकता है। अन्य मतलब होता है अदर्स, मतलब किसी से तुलना। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो इतने अच्छे बैट्समैन, उनको गॉड कहा जाता है क्रिकेट का, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो पर्वत है हिमालय, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर दिस हिमालय पर्वत टू एनी अदर्स। तो गर्मी की छुट्टी में इसके दर्शन करने
चलना है। गर्मी की छुट्टी बच्चों, क्यों कवि कहते हैं कि हमें गर्मी की छुट्टी में ही जाना चाहिए दर्शन करने के लिए? क्योंकि गर्मी की छुट्टी में यहाँ पे गर्म होता है मौसम, तो वहाँ पर जाएंगे तो मौसम वहाँ ठंडी रहेगी। तो जहाँ मौसम ठंडा होती है तो वहाँ रहना लोगों को पसंद होता है, तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे हमेशा हिमालय के तरफ आप जाओगे देखने तो हमेशा ठंडी रहेगी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो इसीलिए कभी गर्मी की छुट्टियों में जाने के लिए कहते हैं, और ज़रूर अपने जीवन में उसका दर्शन करना। तो बच्चों ये रही कविता हिमालय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है आपके हिंदी के पुस्तक में। और जानकारी के लिए भी हिमालय पर्वत को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है। बच्चों जैसे कि हम कुछ चित्र देख लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में, देख लीजिए कितना सुंदर है पर्वत। इसीलिए कवि हमें आग्रह कर रहे हैं कि हम ज़रूर इसे देखने जाएं। आगे कुछ और चित्र हैं बच्चों, कुछ लोग हैं जो वहाँ पे नज़दीक से देखने जा रहे हैं हिमालय पर्वत को। और ये भी आप देख सकते हैं हिमालय के पर्वत, देखिए उनकी भुजाएं कितनी लंबी फैली हुई हैं। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर देख सकते हो आप हिमालय। आप लोगों को ज़रूर ये ऐसे चित्र देखने के बाद ज़रूर मन करता होगा कि हम भी ज़रूर हिमालय पर्वत जाएं, अपने पेरेंट्स को बोलें कि अगली गर्मी की छुट्टी में हमें ज़रूर हिमालय दिखाइए। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा पाठ, कविता हिमालय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से इसके मीनिंग समझ में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।